नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चौपाल के नेरवा में किए 175 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। उद्योग विभाग ने प्रदेश के लिए स्वीकृत बल्क ड्रग पार्क की डीपीआर रिकॉर्ड समय में की तैयार। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, लंपी रोग से ग्रसित पशुओं का प्रदेश सरकार निःशुल्क कर रही है इलाज। और 3 दिवसीय राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप कुल्लू के पिरडी में आरंभ। 11 राज्यों के 200 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेरवा में 175 करोड़ रुपए की 30 विकास योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन 75 वर्षों के दौरान प्रदेश का नेतृत्व ऐसे सक्षम लोगों द्वारा किया गया जिन्होंने राज्य को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेहनतकश लोगों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया और हिमाचल को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौपाल क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की सुविधा के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यालय खोले गए हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत बल्क ड्रग पार्क की डीपीआर उद्योग विभाग ने तैयार कर ली है। विभाग की ओर से आज ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड समय में डीपीआर तैयार करने के लिए उद्योग विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बल्क ड्रग पार्क जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना की डीपीआर तैयार करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि विभाग की इस डीपीआर का मूल्यांकन कर इसे अतिशीघ्र केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना जिला के हरोली में बनने वाले इस बल्क ड्रग पार्क में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित है और इसमें लगभग 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी में प्रस्तावित युवा विजय संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें प्रधानमंत्री युवाओं को जीत का मंत्र देंगे। सुरेश कश्यप ने आज शिमला में कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में जमीन खिसक चुकी है, जिस कारण उसके नेता हताशा में हैं और उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार प्रदेश में रिवाज बदलेगा और भाजपा एक मजबूत सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में चुनाव कौन लड़ेगा ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा जल्दबाजी में टिकट आवंटन नहीं करेगी और केवल जीतने वाले चेहरों को ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने आज मंडी में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू भी इस दौरान मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि बीते 4.25 वर्षों में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास हुआ है। महेंद्र सिंह संधोल में 37 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही संधोल में एसडीएम, बीडीओ, तहसील कल्याणाधिकारी, क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी और श्रम अधिकारी सप्ताह में 2 बार सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि संधोल में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर बनने से इस क्षेत्र के युवाओं के खेल को निखारने में मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्री ने संधोल में जन समस्याएं भी सुनी और संधोल शहर के नाले के चैनलाइजेशन का जायजा भी लिया। भाजपा चुनाव दृष्टिपत्र समिति के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि पार्टी ने दृष्टिपत्र का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसमें पार्टी को मिले सुझावों को शामिल किया है। सिकंदर कुमार आज समिति की शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि समिति के पास हजारों की संख्या में सुझाव आए हैं। इनमें कृषि, बागवानी, शिक्षा, सड़क, विकास, स्वास्थ्य और अन्य विभागों से संबंधित सुझाव शामिल हैं। सिकंदर कुमार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा सुझाव भेजें ताकि उन्हें दृष्टि पत्र में शामिल किया जा सके। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन शिमला में राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से 10 बैटरी से चलने वाली जॉयस्टिक व्हील चेयर लाभार्थियों को भेंट की। ये व्हील चेयर आउटलाइन सिस्टम इंडिया द्वारा रेडक्रॉस को दान दी गई है। राज्यपाल ने इस पुनीत कार्य के लिए कंपनी का आभार जताया। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के बाद अब लंपी रोग से पशुओं की मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वीरेंद्र कंवर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की इस हरकत से देवभूमि शर्मसार हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पशुधन को लंपी रोग से बचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही लंपी रोग को महामारी घोषित करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। कंवर ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 2,26,351 पशुओं को लंपी रोग से बचाने के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लंपी रोग से ग्रसित पशुओं के इलाज के लिए किसानों को कोई खर्च नहीं देना होगा और ऐसे पशुओं का सरकार निःशुल्क इलाज कर रही है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने संवेदनशील प्रशासन प्रदान कर लोगों की समस्याओं को घर द्वार पर ही समाधान सुनिश्चित किया है। राजेंद्र गर्ग आज घुमारवीं में जन समस्याएं सुनने के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने स्वर्णिम दृष्टि पत्र को प्रमुख नीति दस्तावेज बनाकर इसे लागू किया है, जिससे प्रदेश में प्रगति के नए युग का सूत्रपात हुआ है। गर्ग ने कहा कि जनमंच के माध्यम से जन शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर 50 शिकायतों को सुना और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप आज कुल्लू के समीप पिरढ़ी में शुरू हुई। चैंपियनशिप का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने किया। गोविंद ठाकुर ने इस मौके पर उम्मीद जताई कि ये प्रतियोगिता जिले के युवाओं को राफ्टिंग जैसे साहसिक खेल के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रतियोगिता से साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी बल मिलता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश कायाकिंग व कैनोइंग एसोसिएशन और जिला रिवर राफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के सहयोग से किया गया है। प्रतियोगिता में 11 राज्यों के 200 से अधिक महिला व पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में आमजन को बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने से गांव खुशहाल हुए हैं। राकेश पठानिया आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की औंध पंचायत में नए पटवार वृत्त और राजकीय प्राथमिक पाठशाला औंध को आदर्श विद्यालय में स्तरोन्नत करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल ने आज पत्र सूचना कार्यालय शिमला के सहयोग से एक विक्रेता संवाद का आयोजन किया। विक्रेता संवाद का आयोजन जैम विक्रेताओं के साथ बातचीत करने और उन्हें नई जैम सुविधाओं तथा कार्यकलापों के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया। जैम निदेशक अर्पित वाजपेयी ने इस मौके पर विक्रेताओं की पोर्टल से संबंधित समस्याओं के समाधान सुझाए। पत्र सूचना कार्यालय के सहायक निदेशक सुखचैन सिंह ने सरकार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग को सुगम बनाने और जैम के माध्यम से बेची जाने वाली स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने में जैम की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रदेश कांग्रेस के विधि विभाग के अध्यक्ष एडवोकेट आईएन मेहता ने प्रदेश सरकार पर राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मेहता ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में सरकार से पूछा कि इन पदों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई और कितने आवेदन आए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने रात के अंधेरे में ये नियुक्तियां कर डाली और इसमें किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इस बीच पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने मुख्यमंत्री के आज चौपाल के एक दिवसीय दौरे को विफल करार दिया है। उन्होंने शिमला में एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से चौपाल के लोगों को मायूसी ही हाथ लगी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चौपाल के नेरवा में किए 175 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। उद्योग विभाग ने प्रदेश के लिए स्वीकृत बल्क ड्रग पार्क की डीपीआर रिकॉर्ड समय में की तैयार। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, लंपी रोग से ग्रसित पशुओं का प्रदेश सरकार निःशुल्क कर रही है इलाज। और 3 दिवसीय राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप कुल्लू के पिरढ़ी में आरंभ। 11 राज्यों के 200 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।